ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द फॉल्ट विद दिस इंटरनेट। आपने भी शायद भेजी होगी फाइल, मगर मुझे तो मिल नहीं रही। बार चलें, हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को मैं थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में, नरेशन को, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस जैसे आपको पता है, a sentence is a group of words that arises a complete sense and it follows the rules offered by grammar. Secondly, grammatically, a sentence is a group of words that a sentence is a combination of subject and predicate. एक सेंटेंस जो है हमेशा कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। तो ये आ गया जी सेंटेंस। चलो जी, ये हम बात कर चुके हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, कि व्हाट और हु का क्वेश्चन पूछेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, जो बच गया बाकी वो आपका प्रेडिकेट होगा। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर, बाय मैनर। मैनर से मुराद क्या है, योर सुनना। एक सेंटेंस को मैनर के लिहाज से 5 शेड्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जी डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तीसरे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, चौथे हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और आखिरी हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमेशा डिक्लेयर करते हैं, वो असर्ट करते हैं, वो बताते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन और वो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा, वो हमेशा बच्चों, हमेशा हमेशा असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, आई टीच एट CSP's academy, आई लिव इन इस्लामाबाद, you are my students, batch 209 is the brilliant batch of online classes. So मैंने जितनी भी बातें की हैं सारी की सारी, इसमें से शायद एक आध कुछ झूठ भी हो, मगर मगर ये सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही है। तो इंफॉर्मेशन जो भी सेंटेंस आपको दे, वो आपका एक असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो। फिर एम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर कमांड हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो या सजेशन हो। ठीक है, और इसको सजेशन नहीं बोलना, इट इज सजेशन, याद रखिएगा। सेम इज अगेन, हाँ जी, डाइजेशन खराब है, इट इज डाइजेशन। एंड द अदर वर्ड, दैट द वर्ड दैट इज सजेशन, जिसकी चे की आवाज आती है, शीन नहीं होता इसमें, याद रखिए। अब देखो, फायर द गन कमांड है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर रिक्वेस्ट है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एडवाइस है, टेक द राइट वे सजेशन है। तो ये इंपेरेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है जी, सवाल जिसमें पूछा जाए। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सवाल पूछने के दो तरीके हैं। एक है जी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लें, जैसे इट इज रेनिंग, इज इट रेनिंग, दे हैव डन देयर ड्यूटी, हैव दे डन देयर ड्यूटी, शी इज गोइंग टू स्कूल, इज शी गोइंग टू स्कूल, ही राइट्स अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, तो है में आ जाते हैं। या फिर डब्ल्यूएच फॉर्म्स हैं, वेयर आर यू गोइंग, हूम डू यू वांट टू मीट, व्हाई हैव यू डन दिस, हुज इज दिस बुक, एंड हाउ आर यू। एक से सिर्फ एक होता है, ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा इमोशंस का बताएंगे, और इनकी दो निशानियां हैं। पहली है अलास हुर्रा, वाओ, इंटरजेक्शंस आ सकते हैं, या फिर सेंटेंस के एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, और हमेशा इमोशंस का बताएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग के अंदर वंडर है, सरप्राइज है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ प्रिटी शी इज, अगेन इसके अंदर जो है वो सरप्राइज है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ही डाइड इन क्रूअल सर्कमस्टांसेस, अगेन ये आपका एक जो है वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई विश हो, कोई प्रे हो या कर्स हो, दुआ हो, या फिर आपकी जो है वो ख्वाहिश हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये आपकी है जी ख्वाहिश, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे द पर्सन फॉल इन अ डिच, ये बदुआ है, तो ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है वो हमेशा खत्म होते हैं, किस स्टार्ट होते हैं मे से अगर दुआ हो या बदुआ, और वुड दैट से अगर ख्वाहिश हो। जैसे वुड दैट आई वर अ मिलियनर, would that she were a nice fellow, would that पाकिस्तान were progressing day by day, सारे के सारे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। तो ये देखिए, ये 5 सेंटेंसेस हैं। इन 5 सेंटेंसेस को हम वन बाय वन जो है
हम नरेशन में डील करेंगे। अब आते हैं जी नरेशन पे, और मैं दोबारा आपको स्लाइड शेयर करता हूँ ये वाली जी। तो बच्चों आज का ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज व्हाट नरेशन। चलो, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नरेशन? क्या मतलब होता है नरेशन का जी? यस एनीवन, व्हाट इज नरेशन? किसी और के वर्ड्स, तो वो नरेशन होती है। तो आपके अपने वर्ड्स में तो नरेशन नहीं हो। अब ठीक है, और से सुनो जी। नरेशन मीन्स टू नरेट समथिंग, और नरेट का मतलब है कोई बात कहना। The word narration, it comes from a verb that is to narrate something and it means to say something। गौर से सुनिएगा, नरेशन 8 आएंगी और आपने 5 करनी है, या पैराग्राफ की सूरत में आपको आ सकती है जो आप अटेम्प्ट करोगे। नरेशन मीन्स टू नरेट समथिंग और टू से समथिंग। आगे चलते हैं। कुछ कोई बात कहना, इसके दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। गौर से सुनिएगा, व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन? Whenever you are quoting the exact wordings of the speaker under the shade of inverted commas, you deal with direct formation of speech. For example, the Qaid-e-Azam said, comma, quote, I shall make Pakistan a great country of the world, unquote. So you are referring the same tense or whatever Qaid spoke 75 or 78 years ago. So you are referring the same wordings of the speaker. So we are bound to make use of inverted commas here. And right now, my dear students, we are dealing with direct formation of speech. जब भी आप किसी के कहे हुए अल्फाज को वैसे ही बताएंगे तो ये direct English है। जैसे हम कहें जी कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सेड, इन्वर्टेड कॉमास, इलेक्शन विल बी हेल्ड इन फेब्रुअरी। तो जैसा उसने कहा इलेक्शन विल बी हेल्ड इन फेब्रुअरी, हमने वैसे ही बता दिया डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन का होती है आप जब चेंज लाते हो उसके अंदर, वो चेंज होता है एडिशन ऑफ दैट, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंसेस, तो रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, रिमूवल ऑफ कॉमा, दैट मेक्स अ सेपरेशन बिटवीन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। सुनिएगा जी, मैडम पूछिए। मरवा, सॉरी सर जी, मामला। आपकी आवाज बहुत हल्की है, आ ही नहीं रही ठीक से समझ। ये पहले क्यों नहीं बताया? सर ऐसे लग रहा है बहुत दूर से आवाज आ रही है। पहले करीब कर देते हैं। आप बताइएगा, आप ठीक आ रही? चले जी आगे चलते हैं। अब ये देखो, द कायद सेड आई शैल मेक पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो कायद आजम ने फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया किया 70-80 साल पहले, लेकिन आपने उसको वैसे ही बता दिया जैसे कायद आजम ने कहा था। सो ये आपकी डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पीच हो गई। अब इसको करते हैं जी, इसको करते हैं हम इनडायरेक्ट में चेंज। तो देखिएगा जी क्या होता है। कोई करे जी, कौन कौन करेगा जी चेंज? द कायद सेड आई शैल मेक पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, चेंज करेंगे। गलत हो गया जी, कोई और करे। The Qa'id said that he would make Pakistan the greatest country of the world. शाबाश। The Qaid said that he would make Pakistan the greatest country of the world। शाबाश। देखो अब चेंज क्या लाया हमने, देखते हैं, वो ब्लू में आपको मिलेगा, देखिएगा। The Qaid said that, आई चला गया ही के अंदर, और याद रखना है बच्चों, जब भी विल और शैल आ जाए ना और आपका रिपोर्टिंग में पास में, तो उसको वुड में लेके जाते हैं, शुड में नहीं लेके जाते।
विल और शैल वुड में जाते हैं, शुड में नहीं जाते। ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि आई वुड टीच यू, तो इसका मतलब है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर मैं कहूँ कि आई शुड टीच यू, तो इसका मतलब मुझे पढ़ाना चाहिए। तो इसमें तो फर्क आ गया। पर जब भी विल और शैल आ जाए तो उसको वुड में लेके जाना है। तो आप देखो, हमने इस इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर क्या किया कि जो जिसकी बात कही हुई थी, जिस तरह उसने बयान की थी, हमने अपने लफ्जों में उसको बयान कर दिया। सो एज अ रिजल्ट हम जो है वो किस फॉर्मेशन ऑफ स्पीच में डील कर रही है, दैट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग। हमने टेंसेस का चेंज कर दिया, हमने प्रोनाउंस का चेंज कर दिया, हमने इन्वर्टेड कॉमास जो है उनको रिमूव कर दिया। तो हम इनडायरेक्ट को डील कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो डायरेक्ट नरेशन होती है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, एक होता है इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो एग्जांपल देखिएगा, अज़ादार सेज आई एम एन इंग्लिश टीचर। ये आपकी है जी पार्ट आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमर्स इज रिपोर्टिंग स्पेस। अज़ादार सेज रिपोर्टिंग हो गया, और जो इनसाइड होता है वो रिपोर्टेड होता है। बारह अभी रिपोर्टिंग पे भी बात करते हैं, आगे चलते हैं। और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी है। हु इज रिपोर्टिंग स्पीच, एंड व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड इज रिपोर्टेड स्पीच। कौन कह रहा है रिपोर्टिंग है और क्या कह रहा है रिपोर्टेड है। कौन कह रहा है रिपोर्टिंग और क्या कह रहा है रिपोर्टेड। आगे चलते हैं। ये देखो आप, आई एम एन इंग्लिश टीचर, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। व्हाट इज बीइंग सेड, आई एम एन इंग्लिश टीचर, ये आपका रिपोर्टेड है। तो ये आपका इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आ जाए। आगे चलते हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट बात, कि रिपोर्टिंग स्पीच है जी इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर, एंड हु इज सेइंग इज रिपोर्टिंग स्पीच, व्हाट इज बीइंग सेड दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें आप जेहन में देखिएगा क्या, कि अब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वो होता है रिपोर्टेड वर्ब। चलो जल्दी से बताओ, अज़ादार से अगर रिपोर्टिंग स्पीच है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा। ठीक है, शाबाश, सेज हो गया। और अगर आई एम एन इंग्लिश टीचर रिपोर्टेड स्पीच है, तो बताएं रिपोर्टेड वर्ब क्या होगा। am वेरी गुड। तो आप देखो बच्चों, अब जो मैं बात बताने लगाऊंगा वो पूरे के पूरे लेक्चर की जान है। अगर इसको आपने समझ लिया तो लेक्चर हम आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर आप समझ ना पाए तो आपके लिए मुश्किलात पड़ेंगी। गौर से सुनिएगा, मैं बच्चों तुम्हें बताने लगा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब की इम्पोर्टेंस। आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सुनिएगा जरा गौर से। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में हो, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर कोई चेंज नहीं पड़ता, वो वही रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो भी टेंस है वो वही रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का। अगर, लेकिन शर्त ये है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो, तो कोई भी प्रेजेंट आ सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का चार ये कॉम्बिनेशन होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चार ये कॉम्बिनेशन होगी। आठ अगर आ जाए वेराइटी में प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंसेस, तो रिपोर्टिंग स्पीच के, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपके वर्ब पे कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे देखें, अज़ादार सेज प्रेजेंट था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, आई एम एन इंग्लिश टीचर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। अज़ादार सेज दैट ही इज एन इंग्लिश टीचर, फुल स्टॉप। Azadar will say, I am an English teacher. Azadar will say that he is an English teacher. He is an English teacher, simple present है। और इसकी वजह क्या है कि टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ, he was an English teacher क्यों नहीं हुआ, वजह कि बच्चों तुम्हारे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेज आ गया प्रेजेंट, या फिर फ्यूचर आ गया, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। अब अगर हम कहें कि हम चले जाएं, अब एग्जांपल देखो, अब हाँ, चलो कौन चेंज करेगा जी, सुनना जरा सेंटेंस। द पर्सन सेड ही ड्राइव, ना द पर्सन सेज ही ड्राइव्स अ कार। द पर्सन सेज इनवर्टेड कॉमास ही ड्राइव्स अ कार, इसको चेंज करो जरा। द पर्सन सेज ही ड्राइव्स अ कार जी।
द पर्सन सेज दैट ही ड्राइव्स द कार। क्या ये सेंटेंस ठीक है जो इन्होंने भाई ने आंसर किया है? जी एनीवन? शाबाश। द पर्सन सेज दैट ही ड्राइव्स द कार, सो द टेंस रिमेन्स द सेम। अब बताएं, द पर्सन इज सेइंग ही ड्राइव्स द कार, अब कीजिए चेंज। द पर्सन इज सेइंग ही ड्राइव्स द कार, the person is saying that he drives a car. शाबाश। the person is saying he drives a car, the person is saying that he drives a car, very good। तो the person will say he drives a car, the person will say that he drives a car। तो अगर आपका टेंस फ्यूचर में हो, चार प्रेजेंट के आगे, चार फ्यूचर के आगे, इंडेफिनिट से लेकर परफेक्ट कंटिन्यूस तक टोटल 8 कॉम्बिनेशन आ गई, तो आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज नहीं होता। अब बच्चों आगे अगर ये असल में उसका यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ठीक है। ये आपका, वैसे भी ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये इस कैटेगरी में नहीं आता जो हम डील करते हैं, समझ आइए। ये वर्क वर्क एंड वर्क, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये असर्टिव नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, अगर आ गया पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब चला गया तुम्हारा पास्ट में, चाहे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो आपने क्या करना है, इस टेबल पे पहले जाता हूं मैं। ये क्लू, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये 5 into 5 याद रखना। इससे मुराद क्या है, ये लेफ्ट साइड वाले 5 हैं प्रेजेंट के टेंसेस, और इधर वाले हैं 5 पास्ट के टेंसेस। गौर से सुनो मैं कहने क्या लगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो पास्ट में, तो 5 प्रेजेंट के टेंसेस अपने रिस्पेक्टिव 5 पास्ट के टेंसेस में चले जाएंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चला जाएगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, दोबारा सुन लीजिएगा, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो 5 टेंसेस जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट के आगे, वो अपने रिस्पेक्टिव पास्ट 5 के जो हैं, वो रिस्पेक्टिव पास्ट में चले जाएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं आप। ये देखो जी, अजादार सेड आई एम एन इंग्लिश टीचर, सिंपल प्रेजेंट था, जाएगा। अजादार सेड दैट ही वाज एन इंग्लिश टीचर, सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट में चला गया। अजादार सेड आई ड्राइव अ कार, अजादार सेड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में, और उसकी निशानी है सेकंड फॉर्म। अजादार सेड आई ड्राइव अ कार, अजादार सेड दैट ही ड्रोव अ कार। Azadar said, I am driving a car, present continuous, past continuous में Azadar said that he was driving a car. Azadar said, I have driven a car, present perfect चला जाएगा, past perfect में Azadar said that he had driven a car. Azadar said, I have been driving a car, present perfect continuous. Azadar said that he had been driving a car, past perfect continuous. ये बात किसको समझ आई है, या समझ नहीं आई तो पूछे जी, फिर आगे चलते हैं। जी हाँ जी, ओके, आगे चलते हैं। अब बच्चों प्रेजेंट के तो 5 के 5 हो गए ना, उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव पास्ट, 5 पास्ट में चले जाना। अगर आ गया पास्ट टेंस तो फिर क्या करें, ये देखो, अब उसके लिए ये स्लाइड है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और आगे ब्रैकेट के अंदर पास्ट टेंसेस हैं, अब देखो मैं वन ले रहा हूं, ये देखना वन जरा, वन जो है वो आपका है पास्ट इंडेफिनिट, टू है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, थ्री है आपका पास्ट परफेक्ट, और चार है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब एरोस देखो, अगर आया पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, अगर आया दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस तो चला जाना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। और बच्चों देखो 3 और 4 के नीचे मैंने क्रॉस लगाए, इसका मतलब अगर पास्ट परफेक्ट आ गया या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। दोबारा सुनिए, पहला टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक को छोड़कर नेक्स्ट पे एरो,
तो अगर आपका पास्ट इंडेफिनेट आ गया तो परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और अगर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जी अनुष्य पूछिए। सर पिछली वाली स्लाइड पे वापस जाइएगा प्लीज। जी ये समझ नहीं आई मुझे। अ, सर आपने कहा था कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आएगा तो उसके जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसे उसके वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है आगे चलें, अब समझ क्या नहीं आया? ये जो इसके बाद जो स्लाइड आएगी ना वो समझ में नहीं आई मुझे। मैंने बोला था अगर प्रेजेंट टेंस हो आपका, आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, तो हम्म। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये समझ आ गई? हाँ जी ये आ गया समझ में। अगर सुनो अब पास्ट में आ जाए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा पास्ट में आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, पास्ट कंटिन्यूस आ जाए, पास्ट परफेक्ट आ जाए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए, तो हम्म। आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर 5 प्रेजेंट के टेंसेस होंगे तो वो अपने रिस्पेक्टिव 5 पास्ट में चले जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये पिछली स्लाइड इसको और से देखिए जरा। अब आगे चलते हैं जी हम। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और ब्रैकेट के अंदर आ जाए जी पास्ट इंडेफिनिट, वो चला जाएगा परफेक्ट में, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस है परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एग्जांपल से मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये देखो जरा। अली सेड आ गया पास्ट, आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, आई ड्रोव अ कार। अब देखिए आई ड्रोव अ कार, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, इसने चल रहा है उड़ जाना देखिए इसमें चले जाएगा ये पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस फॉर्म होगा। अली सेड आई ड्रोव अ कार, अली सेड दैट ही हैड ड्रिवन अ कार। अगर आ गया सिंपल पास्ट में वाज और वर, तो इसमें परेशान नहीं होना, जहां पर स्टेट मेंशन हो वाज और वर उसे उठा के हैड बीन में ले। एग्जांपल सुनो, अली सेड आई वाज अ ड्राइवर, अली सेड दैट ही हैड बीन अ ड्राइवर, अली सेड they were lawyers, अली said that they had been lawyers। was और were अगर अकेले सेंटेंस में आ जाए तो वो भी परफेक्ट में ही जाएंगे, और was और were की परफेक्ट की स्टेट जो होती है वो had been होती है। तो अगर आया थी पास्ट इंडेफिनेट, जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट में, और अगर आया सिंपल स्टेट was और were, वो भी परफेक्ट में जाएगा और वो had been में जाएगा। आगे चलते हैं। अगर तुम्हारा आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूस तो उसने उड़कर चले जाना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। देखिए ही अली सेड आई वाज ड्राइविंग अ कार, अली सेड दैट ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार। ओके, उसके अलावा जो आपके नेक्स्ट टेंसेस हैं वो मैंने आपको बताया था कि अली सेड ही हैड ड्रिवन अ कार, अली सेड इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 3 और 4 में मैंने क्रॉस लगाए थे। अली सेड ही हैड ड्रिवन अ कार, सॉरी अली सेड आई हैड ड्रिवन अ कार, अली सेड दैट ही हैड ड्रिवन अ कार। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अली सेड आई हैड बीन ड्राइविंग अ कार, अली सेड दैट ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो चलो जी, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और फिर आगे चलते हैं। चलो देखते हैं जिसको कौन चेंज करता है। अहमद सेड ही रोट अ बुक, रोट अ He बुक had सेकंड written फॉर्म। a book. शाबाश, चलो जी। जी हाँ, अहमद सेड ही हैड रिटन अ बुक, इसको चेंज कर। शाबाश, ये चेंज नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पास परफेक्ट ही रहता है। अब जरा और से सोच कर बोलना। उस्मान सेड आई वॉज अ स्टूडेंट, उस्मान सेड आई वॉज अ स्टूडेंट, वॉज और एडमिन में ले लेना जी। शाबाश, समझ आ गई जी। अब चलते हैं जी हम आगे फ्यूचर की तरफ। ये क्लू ये जेहन में रखिएगा आगे। हाँ ये जरा देख लो, डेविएशन भी है और अच्छा फ्यूचर की बात बाद में करते हैं, बल्कि फिर फ्यूचर की बात पहले ही करते हैं। अगर बच्चों आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और फ्यूचर में विल और शैल आ जाए, तो पकड़ के उनको वुड में कर देना, काम खत्म। कोई भी टेंस ऑफ फ्यूचर का आना तो विल और शैल है, कोई फॉर्म ऑफ वर्ब और कुछ चेंज नहीं करना सिवाय विल और शैल को वुड में लेके जाने के अलावा, और कुछ नहीं चेंज करना। एग्जांपल सुनो कि अली सेड आई शैल या विल ड्राइव अ कार, अली सेड दैट ही विल ड्राइव अ कार।
Ali said I shall be driving a car, Ali said that he would be driving a car. आगे चलते हैं. Ali said I shall या will have driven a car, Ali said that he would have driven a car. Ali said I will have been driving a car, Ali said that he would have been driving a car. काम खत्म. ये तो फ्यूचर वाला तो इतना मुश्किल है ही नहीं, ये तो सबसे आसान है. ज्यादा मसला किस में आता है? पास्ट में. और पास्ट में 1 2 3 4, 1 3 में, 2 4 में, 3 और 4 में कोई चेंज नहीं आता. चलो जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें अगर आपका रिपोर्टिंग में पास्ट में हो लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वही रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा. वो है जी बच्चों ये 4 कंडीशंस आपके सामने. साइंटिफिक फैक्ट्स आ जाए, मैक्सिम्स आ जाएंगे, प्रोवर्ब्स आ जाए, अकवाले जर्री आ जाए, वाइस सेइंग्स आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ्स आ जाए और परमानेंट स्टेट्स आ जाए, ये चेंज नहीं होते. उसकी वजह क्या है? कोई लॉजिकली बताया जी, ये क्यों नहीं चेंज होते भाई? इन्होंने क्या कसूर किया जी? हाँ जी भाई, साइंटिफिक फैक्ट्स ने, मैक्सिम्स और प्रोवर्ब्स ने, यूनिवर्सल ट्रूथ्स ने क्या कसूर किया कि इनको हम चेंज नहीं करते जी? सर ये चेंज नहीं होते हैं सर। वजह तो बताइए ना, क्यों नहीं चेंज होते हैं? सुनो गौर से इसका आंसर है. हम उन कॉन्सेप्ट्स को कभी भी माजी में लेके जा ही नहीं सकते जिनका माजी ही ना एग्जिस्ट करता हो. जैसे पानी को आपने चूल्हे पे रखना है तो भाई उसने खोलना ही है, तो इसका माजी नहीं हो सकता कि हम पानी को चूल्हे पे रखें तो वो खोलता था. भाई वो खोलता है, ये उसकी अपना एक साइंटिफिक फैक्ट है. सूरज मशरिक से निकलता है, वो माजी में भी करोड़ों साल पहले मशरिक से निकला था, उसने मगरिब में ही जाना है गुरूब होना है, तो इसका भी माजी नहीं एग्जिस्ट हो सकता. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चाहे 800 साल पहले की बात हो या आपकी बात हो, ऑनेस्टी ने तो बहुत बेस्ट पॉलिसी रहना ही रहना है. अर्थ जो है वो आपकी फिजिसिस्ट बताएंगे, अगर कोई फिजिक्स वाला है, अर्थ जो है वो गोल नहीं है बल्कि स्फेरिकल है. सॉरी, स्फेरिकल नहीं है बल्कि ओवल है, अंडे की तरह. तो ये भी उसने भी अपनी शेप नहीं चेंज करी. आप परमानेंट स्टेट देखें, अगर कोई शख्स कहता है कि अली सेड आई एम अ बॉय, तो इसको पकड़ के खुदा के लिए ये ना कह दीजिएगा अली सेड दैट ही वाज अ बॉय. तो अब आपने क्या करना है? अली सेड दैट ही इज अ बॉय, इज अ बॉय तो इज अ बॉय ही रहेगा ना. हाँ चलो मैन बन जाएगा, मगर ये वाज ना करना, वरना अच्छी बात नहीं. आगे चलते हैं. तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दिखाता हूँ. नहीं, पहले एक और काम कर, चलो मैं अब रैंडमली पूछता हूँ जी, जरा तैयार है ना आप? द मैन सेड ही इज अ टीचर. द मैन सेड ही इज अ टीचर. चेंज करेंगे. द मैन सेड ही इज अ टीचर. शाबाश. प्रेजेंट सिंपल था, आप उसको सिंपल पास्ट में ले गए. गुड, शाबाश. अब चेंज कीजिएगा जी. द मैन सेड आई टॉट इंग्लिश. द मैन सेड आई टॉट इंग्लिश जी. द मैन सेड आई टॉट इंग्लिश जी. शाबाश जी. द मैन सेड दैट ही हैड टॉट इंग्लिश. गुड. आपने पास्ट इंडेफिनिट उसको परफेक्ट में ले गए. स्लाइड आपसे हमने शेयर की थी. और आगे चलते हैं. अब जरा करना. द मैन सेज, द मैन सेज आई टॉट इंग्लिश. अब चेंज करो. द मैन सेज आई टॉट इंग्लिश. द मैन सेज आई टॉट इंग्लिश. वेरी गुड जी. अब चेंज नहीं होगा, वजह आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में आ चुका है, और प्रेजेंट में हो तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच का वो पास्ट जो भी हो वो वही रहता है. वेरी गुड, शाबाश. अब मेरा आपसे एक सवाल है जी, वो ये है कि विल और शेल को तो तुमने ले जाना है वुड में, ये तो बात तय ठहरी ना. अब अगर विल और शेल की जगह ऑलरेडी वुड मौजूद हो, फिर क्या करोगे? सवाल मेरा ये है. द मैन सेड, द मैन सेड आई वुड टीच इंग्लिश. इसको चेंज करो. द मैन सेड आई वुड टीच इंग्लिश.
जी, द मैन सेड आई वुड टीच इंग्लिश। ठीक है। हाँ, इसके बच्चों दो तरीके हैं, याद रखना, इसके दो तरीके हैं। ये देखो, अगर मॉडल वर्ब्स आ जाए, कैन है तो वो तो कुड में जाएगा, मे माइट में चला जाएगा। ये भी सुन लो, कैन कुड में, मे माइट में। लेकिन अगर ऑलरेडी कुड आ जाए, ऑलरेडी वुड आ जाए, माइट आ जाए, तो बच्चों इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको सेम रख सकते हो, या तो आप इसको सेम रख सकते हो, या फिर मॉडल वर्ब के बाद हैव और थर्ड फॉर्म लगा दो। जैसे अली सेड, अली सेड। अच्छा, कैन और कुड तो माइट में जाएंगे ना, आगे चलते हैं। ये देखो, अगर कुड आ गया और शुड आ गया तो फिर क्या करना है, कोई भी मॉडल वर्ब आ गया उसको सेम रहने दो, या फिर उसके साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगा दो। अली सेड आई कुड ड्राइव अ कार, अली सेड दैट ही कुड ड्राइव अ कार, ठीक। अली सेड दैट ही कुड हैव ड्रिवन अ कार, दोनों ठीक। आप उसको कुड को कुड भी रख सकते हो, शुड को शुड भी रख सकते हो, शुड हैव भी कर सकते हो, कुड हैव भी कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 2, अली सेड आई शुड ड्राइव अ कार, अली सेड दैट ही शुड ड्राइव अ कार, अली सेड दैट ही शुड हैव ड्रिवन अ कार, दोनों ठीक। आगे चलते हैं। माइट आ गया तो इसमें भी आप माइट ड्राइव अ कार या माइट हैव ड्रिवन अ कार, इट्स अप टू यू। अब चलते हैं बच्चों। अगर आ गया मस्ट, तो फिर इसके अंदर तीसरा एडिशन भी हो जाएगा। मस्ट को मस्ट रख सकते हो, मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म, या फिर आखिरी पे मैं इसको, इसका कलर चेंज करता हूँ। आपने प्रेफर इसी को करना है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये इसको मैं लेके जाता हूँ जी, ब्लू में लेके जाते हैं ये। आपने इसको, हम इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं, और थोड़ा सा जी, ये प्रेफरेबल होगा जी। देखते हैं जी अब। अगर बच्चों मस्ट आ गया, सिर्फ एक में याद रखना है, वैसे तो जो आया उसको आप वैसे रखें, हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा दें। यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने मस्ट आ गया तो हैड टू में ले जाना। जैसे देखो, अली सेड आई, मैं तीनों बता देता हूँ क्या कर सकते हो, सेम रहने दो, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, या हैड टू में कर देना। अली सेड आई मस्ट ड्राइव अ कार, अली सेड दैट ही मस्ट ड्राइव अ कार, अली सेड दैट ही मस्ट हैव ड्रिवन अ कार, या फिर आखिरी, अली सेड दैट ही हैड टू ड्राइव अ कार, ही हैड टू ड्राइव अ कार। चलो जी, ये भी काम क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कुछ वर्ड शेयर कर रहा हूँ जी। दिस आ गया बच्चों तो चला जाएगा दैट में, दीज चला जाएगा दोज में, नाउ चला जाएगा देन में, हेयर, और ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, याद रखना, हिदर। हिदर का मतलब हेयर होता है, और हेयर का ऑपोजिट है जी देयर। हेयर देयर में जाएगा, और हिदर दिदर में चला जाता है। हिदर दिदर थोड़े से मजाकिया से लग रहे हैं, मगर ये वर्ड्स हैं इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के अंदर। आगे चलते हैं। नाउ चला गया देन में, टुडे चला गया दैट डे में, ऑलरेडी चला गया बाय दैट टाइम में, अगो चला गया बिफोर में, टुमारो चला जाएगा द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे चला जाएगा द प्रीवियस डे में, दस चला जाएगा सो में, इन दैट वे में, हेंस देंस में, कम गो में, लास्ट प्रीवियस में, नेक्स्ट ला फॉलोइंग में, प्रेजेंट पास्ट में। चलो जी, अब तुम्हारे लिए ये है जी, देख लेना भाई। टुडे चला गया दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, इसको जरा चेंज कर दो। Ali says I'm going to the out today. जी, चेंज कीजिए। चलो जी, पता लग गया जी, सारे ही गलत हो। फातिमा, सिदरा, समीन, नबील, Ali says that he is going to Lahore this day. गलत भाई साहब, आप भी गलत है। सुनो अब। Ali says that he is going to Lahore today. हाँ, ये बच्चा सही है जी। सुनो जी अब, गौर सुनो, गौर से सुनना। टुडे का दैट डे में जाना, यस्टरडे का द प्रीवियस डे में जाना, और अपना टुमारो का द नेक्स्ट डे में जाना, ये भी उसी सूरत में है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो।
अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, टुडे टुडे ही रहेगा, टुमारो टुमारो ही रहेगा, यस्टरडे यस्टरडे ही रहेगा, नाउ नाउ ही रहेगा, देन में और बाकी वर्ड्स के चेंज में नहीं जाएगा। समझ आइए? जैसे देखना अगली स्लाइड में, इसको हम चेंज करेंगे कैसे, ये देखना। Words like this, that, these, those, etc. are changed only when the reported speech exists in past tense. Ali says, "I am going to law today." Change क्या होगा इसके अंदर? Ali says that he is going to law today. मगर आ गया जब said, तो आप देखते हैं इसका impact. Ali said, "I am going to law today." Ali said that he was going to law that day. किस बच्चे को ये बात समझ नहीं है? जिंदाबाद जी, समझ आ गई है तो बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। अब बच्चों, अगर सर और मैडम आ गए तो तुमने बड़े रिस्पेक्टफुली उनको बाहर निकाल देना। टीचर जो है ना, वो टीचर टीचर ही होता है, कभी कभी बच्चा जो है ना वो कर जाता है, तो कभी कभी टीचर अच्छा नहीं भी लगता। अच्छा दिल से पढ़ा रहा हो तो अच्छा लगता भी। तो अगर सर और मैडम आ गए तो बड़ा रिस्पेक्टफुली उन्हें बाहर निकाल देना। सुनना जरा। द स्टूडेंट सेड, सर, आई शैल नेवर टेल अ लाई। द स्टूडेंट सेड रिस्पेक्टफुली दैट ही वुड नेवर टेल अ लाई। सर या मैम आ मुझे तो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून या गुड डे आ गया तो ग्रीटिंग में चला जाएगा। द डॉटर सेड गुड मॉर्निंग मदर। द डॉटर ग्रीटेड गुड मॉर्निंग टू हर मदर, और द डॉटर ग्रीटेड हर मदर, दोनों ठीक है। द डॉटर सेड गुड मॉर्निंग मदर, द डॉटर ग्रीटेड गुड मॉर्निंग टू हर मदर, यहाँ द डॉटर ग्रीटेड हर मदर, दोनों ठीक है। गुड नाइट आ गया, फेयरवेल आ गया, गुड बाय आ गया, वैलिडिक्शन आ गया। वैलिडिक्शन भी अलविदा को बोलते हैं, तो बिड या बेड या बिडन यूज करना। द बॉय सेड गुड बाय टीचर, द बॉय बेड, बेडिड कोई वर्ड नहीं होता। द बॉय बेड गुड बाय टू हिज टीचर। अलविदाई बात हो, फेयरवेल हो, गुड बाय तो बेड, और अगर गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग या गुड डे है तो ग्रीटिंग। आप नेक्स्ट चलते हैं। ऑल राइट हो, हेलो हो, यस हो, नो हो, इसको भी आपने एग्जाम्प्ट कर देना है। जैसे the man said all right I shall do it, the man said that he would do that, that's it। all right हो रहने दो। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये आप ऐड कर सकते हैं, the man affirmed, अफर्म करना किसी चीज में, ये आप ऐड कर सकते हो। या फिर ऐसे कर लो the man agreed that he would do that, इसमें affirm भी आ सकता है, इसको मैं ऐड करता हूँ। द मैन अग्रीड या अफर्म्ड, ये लो जी, दोनों आ गए। आगे चलते हैं। सर सर तो सर अगर जी 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 जी। सर अगर नो हो तो अभी कर लेते हैं। ये लो जी, द मैन सेड नो आई शैल नॉट डू इट। द मैन निगेटेड, द मैन निगेटेड दैट ही वुड नॉट डू दैट। समझ आ गई? जी सर। सर ये फर्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट सेड सर आई शैल नेवर टेल अ लाई, सर इसमें ऐसा हो सकता है द स्टूडेंट सेड टू सर आई वुड नेवर, ही वुड नेवर टेल अ लाई। आप कर सकते हो, लेकिन इनको एग्जैक्ट करना जो है वो ग्राम या आपके नरेशन के अंदर इनको एग्जैक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कर सकते हो आप। द स्टूडेंट टोल्ड द सर, और द क्योंकि आप टू बीच में खुद लगा रहे हो ना, तो वो थोड़ा सा हो जाएगा गड़बड़, पर मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा जी। द स्टूडेंट टोल्ड द सर, या द स्टूडेंट सेड टू सर दैट ही वुड। आप देखो सर लगाया ना, तो सर में आगे वो ही जो है ना वो सर की तरफ चला जाएगा, ये भी गड़बड़ है, देखना। द स्टूडेंट सेड सर आई शैल नेवर टेल अ लाई। द स्टूडेंट सेड टू हिज सर दैट ही वुड नेवर टेल अ लाई। तो अब इसका मतलब है कि सर जो है, आप झूठ सर बोल रहे हैं। समझ आइए?
जी जी सर, समझ आ गया सर। हाँ, इसमें गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए इनको एग्जाम्प्ट किया जाता है, समझ आई? चलो जी, कुछ दफा ऐसे, कई दफा ऐसे सेंटेंसेस होंगे आप ग्रामर के लिहाज से उनको ठीक करेंगे नरेशन के रूल्स के मुताबिक, मगर वो जब आप पूरे पूरे उनको चेंज करोगे तो लॉजिक ही चेंज हो जाएगी, अजीब से लगेंगे। जैसे ही सेड टू मी आई थैंक यू, ही सेड टू मी दैट ही थैंक्ड मी, ही सेड टू मी आई थैंक यू, ही सेड टू मी दैट ही थैंक्ड मी, नो लॉजिक। ही थैंक मी लिखे बस, he said to me I congratulate you, he said to me that he congratulated me, no logic, be he congratulated me। आगे चलते हैं, अब चलते हैं जी प्रोनाउंस के ऊपर, और गौर से सुनो यार, मैं सिर्फ दो चार सेंटेंसेस में इसको मुकाने लगा हूँ। ये फर्स्ट पर्सन को देखो, हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, गौर से सुनो। If first person pronouns I and we, they are the part of reported speech, they become the subject of reporting speech। दोबारा सुनो, अगर आई और वी पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच का वो बन जाते हैं। डायरेक्ट चलते हैं इसमें, ये देखना जरा। ही सेड आई विल वर्क हार्ड, तो आई आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, इसने ही बन जाना है या शी बन जाना है जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। he said I will work hard, he said that he would work hard। अब जरा करना, she said she will work hard, सॉरी, she said I will work hard, इसको चेंज करो, she said I will work hard। जी हाँ, तो इसका मतलब क्या कि प्रोनाउन ऑफ आई एंड वी, और प्रोनाउन आई एंड वी, दे बिकम द सब्जेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। नेक्स्ट देखना, दे सेड वी प्ले क्रिकेट, वी ने बन जाना है जी दे सेड दैट दे वुड प्ले क्रिकेट, और सॉरी, दे सेड वी प्ले क्रिकेट, they said we play cricket, they said that they played cricket। तो इसका मतलब है I and we, if they are the part of reported speech, they become the subject of reporting speech। रिपोर्टिंग स्पीच में ही था, आई ही में चला गया, इधर वी था उधर दे था तो दे में चला गया। आगे चलते हैं, सर अब तो जी सर अगर इसमें आ जाए टीचर सेड आई विल वर्क हार्ड, तो इसमें सर ही लगेगा या शी लगेगा सर? आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, शी और ही दोनों लगा सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि अगर ग्रामर के अंदर अगर ऑप्शन दी जाए ना कि मैस्कुलिन जेंडर को चूज करना है या फेमिनिन को, तो आप मैस्कुलिन की तरफ जाएं, ही लगाएं, लेकिन आप दोनों सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अस्सलाम जी वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट को क्या करेंगे? दोबारा पूछिएगा। सर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन यानी आई आ जाए, आई सेड, तो हाँ, फिर रिपोर्टेड स्पीच में तो सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा या नहीं होगा? तो वो अगर होना होता तो आपको बताते ना, अगर नहीं होना तो इसका मतलब नहीं बताया तो नहीं होगा, यही इसका आंसर है। याद रखना है सर आपने। इसका ये एग्जांपल है, हम्म, आई सेड ही विल गो टू स्कूल, फिर ये कैसे चेंज होगा? मेरी बात का जरा पूरी सुन लीजिए, फिर मैं आपको आंसर करता हूँ। मैंने बोला है कि रिपोर्ट, इफ फर्स्ट पर्सन आई एंड वी दे आर द पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, देन दे बिकम द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब सुनिएगा, अगर मैं बता ही रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी आएंगे तो तब चेंज होंगे, अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी प्रोनाउन आए वो तो चेंज ही नहीं होता। आई आए, ही आए, शी आए, उसने वही रहना है, उसको नहीं चेंज करना कभी भी। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो प्रोनाउंस होते हैं उनको आप कोई कुदरत नहीं रखते इनको चेंज करने की। नहीं आपके सर मैं ये कह रहा हूँ, सर मैं ये कह रहा था अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में सर हम जो सब्जेक्ट होता है उसको चेंज कैसे करेंगे? रिपोर्टिंग की तो मैं कह रहा हूँ कि वो चेंज नहीं होना। अच्छा, हाँ, तो आप देखो ना, आई सेड, आई सेड आई एम अ टीचर, आई सेड दैट आई वाज अ टीचर, इधर सेम ही रहेगा फिर, क्योंकि देखो ना, मैंने आपको बोला है कि द फर्स्ट पर्सन आई एंड वी दे बिकम द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर आई आपका आई है तो उसने सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच बनना है, तो उधर भी तो आई है तो वो आई में ही रहेगा। समझ आई? ओके सर। आ गई ना समझ?
जी सर, थैंक यू। चलो जी ठीक हो गई, आगे चलते हैं जी। अब देखते हैं अगर यू आ गया और आपका सेकंड पर्सन जो है वो यू होता है सिंगुलर प्लूरल के अंदर, तो अगर यू आ गया तो फिर क्या करें। अब इसके लिए आप केसेस देखिएगा, गौर से सुनना। इफ यू इज द पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए है जी एक दो सवाल, एक व्हाट और whom का क्वेश्चन है। अगर whom का क्वेश्चन आपका मी में आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच में तो यू आई में चला जाएगा। अगर whom का आंसर अस में आ जाए तो यू वी में चला जाएगा। अगर whom का आंसर यू में आ जाए तो यू ही रहेगा। अगर whom का आंसर हिम में आ जाए तो यू जो है वो ही में चला जाएगा। जैसे ये देखो, ये देखो, ही सेड टू मी, ही सेड टू whom me, तो ये मी आया, इसका सब्जेक्टिव केस लगा दोगे तो यू आई में चला जाएगा। ही सेड टू मी दैट आई वुड वर्क हार्ड, ही सेड टू हिम यू प्ले क्रिकेट, ही सेड टू हिम दैट ही प्लेड क्रिकेट। इसको कौन चेंज करेगा, सुनना जरा। ही सेड टू देम, ही सेड टू देम यू प्ले क्रिकेट, इसको चेंज करें। ही सेड टू देम यू प्ले क्रिकेट, चलते आएगा। दे आएगा हाँ। दो सब्जेक्ट ऑफ सॉरी, इफ यू इज द पार्ट ऑफ रिपोर्ट, यू इज द पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच देन इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट हो ही ना तो फिर क्या करें। इसको कौन चेंज करेगा। ही सेड यू प्ले क्रिकेट, आप चेंज करें, ही सेड यू प्ले क्रिकेट। अगर ऑब्जेक्ट हो ही ना तो फिर क्या करें, तो पंगा पड़ गया जी। नहीं नहीं, कोई नहीं जरूरत नहीं करने, बच्चों को और से सुनना। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो ही ना रिपोर्टिंग स्पीच में और उधर यू आ जाए तो ये आपकी अपनी मर्जी है, इसको किसी में भी ले जाए। सुनना, ही सेड यू प्ले क्रिकेट, ही सेड दैट आई प्लेड क्रिकेट, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, शी प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, कुछ भी लगाओ, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं फिर आपको बोलूंगा कि आपने अगर यू आ गया उधर और इधर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको ही में ले जाएंगे। मेल, आप उसको थर्ड पर्सन में मेल में ले जाएं, बाकी आपने कुछ नहीं करना। लेकिन अगर कोई बंदा वेरिएशन के साथ आता है तो वो होगा सारा ही ठीक। उसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में ले जाएंगे, ओ सॉरी, उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर में ले जाएंगे। आगे चलते हैं जी। और आखिरी बात जी, प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन टू रिमेन अनचेंज। भाई ही शी इट दे आ गया तो उन्होंने वही रहना है, इनका तो पंगा ही नहीं, इनका तो कोई मामला खराब ही नहीं। तो थर्ड पर्सन दोबारा में सुन लीजिएगा। प्रोनाउन आई एंड वी दे बिकम द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। प्रोनाउन यू इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। इफ यू इज देयर एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच देन इट इज अप टू यू, कोई भी आप चूज करें सारे ठीक होंगे, लेकिन ही के साथ चले जाइएगा वो ज्यादा बेहतर है। और प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन ही शी और दे आ जाए तो उनको तो आपने चेंज ही नहीं करना। जैसे ये देखना, Ali said he works very hard, Ali said that he worked very hard, the teacher said she will score high in the test, she said that she would score high in the test, the captain said they cannot beat us, the captain said that they could not beat them। चलो सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। जी सर आपने जो अभी पहले पढ़ाया था कि अगर क्वेश्चन जो है वो इस तरह से, अगर उसमें फैक्ट्स आ जाएं साइंटिफिक या इस तरह की कोई बात कोट की गई हो, वो उसी टेंस में रहती है। तो जी सर अगर ये क्वेश्चन इस तरह से हो कि माय फादर ऑफन टोल्ड मी एवरी ऑब्स्टिकल इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, जी तो जी ये वॉज में जाएगा या ये मतलब उसी तरह रहेगा? मैडम मुझे ये बताइए, आप के ये देखिए एवरी स्टोन इज अ स्टेपिंग स्टोन, तो अब देखें कि हर पत्थर जो है वो स्टेपिंग, ये आपका मैक्सिम है ना, ये आपका अकवाले जर्री है कि हर जो पत्थर होता है वो स्टेप स्टोन होता है आपको मूव फॉरवर्ड करवाने के लिए। तो ये तो आपका मैक्सिम या प्रोवर्ब है, तो ये इसी टेंस में रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। समझ आइए बात, क्योंकि ये मैक्सिम है। यस सर, ठीक है। चलो जी, आगे चलते हैं।
अब आते हैं ये 5 टाइप्स, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। अब आता है जी नंबर 1, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। सुनो जी बच्चों और बड़ों, अभी तक जितना राग मैंने अलापा है आपके सामने, उसके अंदर कोई ऐसी एग्जांपल नहीं थी जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव की ना हो। अभी तक जो आधा पौना घंटा मैंने बोला है वो सारे का सारा आपका असर्टिव सेंटेंसेस से ही रिलेटेड था। कोई और एडिशनल बात नहीं है जो मैंने बतानी हो। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलो जी, कौन चेंज करेगा? आपके पास है जी 3 से 4 मिनट, जल्दी कीजिए इसको, अच्छे तरीके से पढ़ें और फिर आप इसको चेंज करें जी। 2 सेंटेंसेस भी आ सकते हैं यहाँ पर। देखिए जी 2 मिनट है आपके पास। इधर तो नहीं बैठा होगा, नीचे बैठा होगा। हाँ जी, कौन करेगा जी? सेंटेंस नंबर 1। सर मैं जी कीजिए। ये नबील साहब आपने गलत किया जी। कौन सा ही सिंग वाज नॉट वास्टिंग हिज टाइम। चलो देखते हैं जी, मैडम कीजिए। सर इसमें लिखा हुआ है जेम्स सेज दैट ही हैज रीड शेक्सपियर। शाबाश, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में था और उसने जी आपने सर। ठीक हो गया। जी सर। He said India is in Asia. No, sorry. He said to me he needs a holiday. He said to me that he needed a holiday. अब मैं सारे करता हूँ, आप कंपेयर कर लीजिएगा। He said India is in Asia. He said that India is in Asia. No change. Permanent state है. She says he was not wasting my time. She says that he was not wasting his time. He said I expect that he. She says he was not wasting my time. हाँ ठीक है. She says that he was not wasting her time. ठीक है.
he said I expect that he will fail badly. He said that he expected that he would fail badly. He said I hope semicolon he will succeed. He said that he hoped semicolon he would succeed. He said you have had some good news. He said you have had some good news. He said that he had some good news. He said that he had some good news. इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मैं जी जी सर क्योंकि हमारा फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको हम जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर रहे हैं जी और हैड सम गुड टाइम। जी सर। शाबाश वेरी गुड. have sorry you have had some good time. He had past perfect में तो दो दफा had आ जाए. आगे चलते हैं. The earth revolves around the sun, said the scientist. The scientist said that the earth revolves around the sun. The boy said they went home early. The boy said that they had gone home early. आगे चले जाते हैं. He said I may arrive later. He said that he might arrive later. He said to me, I shall speak to him. He said to me that he would speak to. क्या आना चाहिए थी? He said to me, I shall speak to him. He said to me that he would speak to. सर इसमें आना चाहिए मी आना चाहिए लास्ट में सर। He said to me, I shall नहीं me नहीं आएगा. He said to me, I shall speak to him. He said to me that he would speak to him. Him ही आएगा, me नहीं आएगा. He said to me, I have great faith in you. He said to me that he had great faith in me. Pharaoh. He said to me, I have faith in you. He said to me that he had great faith in me. हाँ me आएगा, ठीक है, सही हो गया. आगे चलते हैं. The doctor said to me, I must put you on a very strict diet. तीन करता हूँ, तीनों ठीक होंगे, लेकिन आखिरी वाला सबसे ठीक होगा. The doctor said to me, I must put you on a very strict diet. The doctor said to me that he must put me on a very strict diet. The doctor said to me that he must have put me on a very strict diet. The doctor said to me that he had to put me on a very strict diet. Clear? सर नंबर 9 को एक्सप्लेन कर दें काइंडली। The boy said they went home early. The boy said that they had gone home early. Went था ना, past indefinite था, तो past perfect में चला गया. समझ आई? कहाँ पे? पांचवे में क्या हो, दोबारा पूछिएगा. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. आई एक्सपेक्ट इधर आ जाएगा. या फिर आई फियर कर दें, ठीक है, थोड़ा वो कॉनोटेशन में जाएगा, ठीक है. सर ये ठीक है. पांचवे में एक और कंफ्यूजन है सर. जी सर ये he said that he expected that he would fail badly. सर यहाँ पे ही सर he said कि उसमें नहीं आता है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है कि एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है सर. ही सेड आई होप, नहीं नहीं कोई ऐसा इशू नहीं है. जो आप प्रोनाउन का चेंज उसी तरह आप कर दें. ही सेड आई होप ही विल सक्सीड. सॉरी, ही सेड आई फियर दैट ही विल फेल बैडली. ही सेड दैट ही फियर्ड दैट ही वुड फेल बैडली. दो दफा दैट आएगा, कोई ऐसा इशू नहीं. ओके सर. ठीक है, आगे चलते हैं जी. अब आते हैं जी आज के लिए दूसरे फॉर्मेट सेंटेंसेस का. वो है जी क्या?
वो है जी आपके नरेशन फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और से सुनिएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, और ये हमेशा स्टार्ट होते हैं जी वर्ब से। और आपने ध्यान में रखना है कि अगर वर्ब से स्टार्ट हो ये तो फिर क्या होता है जी, अगर वर्ब से ये स्टार्ट हो तो आपने दैट में नहीं लगाना। ये देखो दो सेंटेंसेस है जिनमें दैट नहीं लगता, एक इंट्रोगेटिव और एक इंपेरेटिव। अब लगाना क्या है, आपने बच्चों सेड को चेंज करना है कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज या सजेस्टेड में, डिपेंडिंग अपॉन द थीम ऑफ द प्रीवेलिंग सेंटेंस। तो उसी के हिसाब से आपने सेड की जो चेंज करना है वो आपने कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, सजेस्टेड में करना है। पॉइंट नंबर 2, आपने इसमें दैट नहीं यूज करना। कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस और सजेस्टेड के फौरन बाद आपने वो वर्ब जो आ रहा है उससे पहले टू लगा देना है, इन्फिनिटिव। और एक और चीज ध्यान में रखनी है आपने कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच में तो फिर आपने टू नहीं लगाना। जैसे देखना, द ओल्ड मैन सेड टू मी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। द ओल्ड मैन एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड के बाद क्योंकि ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती। रिक्वेस्ट है, एडवाइज्ड है, सजेस्टेड है, इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आ सकती। तो अगर साइड के बाद तो आ सकती है क्योंकि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको मैंने डिस्कस किया था। The old man said to me, give me a glass of water. The old man requested me to give me a glass of water. ठीक है, सॉरी, टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इनको चेंज करते हैं, ये देखिएगा जरा। द ओल्ड मैन सेड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, द ओल्ड मैन requested to give him a glass of water, please exempt. The officer said fire the gun, the officer ordered to fire the gun. The manager said to the PM, get out of my room. The manager ordered the PM to get out of his room, advised us to respect our parents. The man said to the passerby, take the right way. The man suggested a passerby to take the right way. कभी कभी थोड़ा बहुत आप चेंज भी मार सकते हैं, जैसे देखिएगा दूसरा सेंटेंस देखना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। द टीचर encouraged the students to work hard to get good marks. The nurse said keep quiet in the hospital. The nurse directed to keep quiet in the hospital. The teacher said to the students don't waste your time। आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो, forbade के साथ भी और फिर not to के साथ भी। The teacher advised the students not to waste their time. The teacher forbade the students to waste their time. यहाँ पर याद रखना forbid, forbade, forbidden अगर आता है तो इसके साथ not नहीं आता दोबारा। जैसे कि देखो, father said to his son never tell a lie. Father advised his son not to tell a lie। यहाँ पे the father forbade his son to tell a lie। फादर सेड टू हिज सन डोंट टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई या डोंट आज नेगेटिव सेंटेंसेस है, इसको आप नॉट टू के साथ या फिर फॉरबिड के साथ कर सकते हैं। फादर सेड टू हिज सन डोंट टेल अ लाई, फादर एडवाइज हिज सन नॉट टू टेल अ लाई, फादर फॉरबिड हिज सन टू टेल अ लाई, दोनों ठीक है। जैसे हम इसको इधर भी चेंज कर देते हैं जी। ये लगे, ओह ये देखिएगा जी आप, ये लगे। अब लेट वाले अगर सेंटेंसेस आ जाएंगे थोड़े से टेक्निकल हैं, इनको आप उन्हीं तरीके से भी कर सकते हो, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के, या फिर आप शुड भी लगा सकते हो। सुनना जरा, लेट वाले की एक स्पेशल रूल है। ही सेड लेट मी स्पीक अ लिटिल बिट, ही सजेस्टेड टू लेट हिम स्पीक अ लिटिल बिट। he said let me speak a little bit, he suggested to let him speak a little bit, या फिर he suggested that he should be allowed to speak a little bit। चलो इसको जरा चेंज करना। द चाइल्ड सेड लेट मी प्ले, जी चेंज करें जरा। The child said, दोनों तरीकों से करना। The child said, let me play। The child said, let him play. Or, sorry, the child suggested to let him play. ठीक है, दोनों ठीक है। और दूसरा शुड बी अलाउड के साथ करो। The child requested
This should be allowed. हाँ ठीक हो, चलो अब ये चेंज करो जरा। सर जी मैडम। सर मेरा एक सवाल है। जी ये जो लास्ट सेंटेंस आपने बताया था, चाइल्ड सेड, इसमें सजेस्टेड लगेगा या रिक्वेस्टेड लगेगा? आपने दोनों सही बोल दिए, या शायद मैंने गलत सुन लिया? नहीं, आपने गलत नहीं सुना, दोनों ठीक है। सर नहीं, मुझे जी ये समझ ही नहीं आया मुझे। नहीं देखिए ना, सजेस्टेड और रिक्वेस्टेड ठीक है, वो मतलब लेट मी प्ले, तो वो अगर अपने किसी बड़े से बात कर रहा है तो रिक्वेस्ट आ जाएगा, अगर अपने जैसों से बात कर रहा है तो सजेस्ट आ जाएगा। ये नहीं, इसमें क्या समझने वाली बात। अच्छा। चलो जी, इसको चेंज कीजिए। जी फातिमा पूछिए। सर आपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के 3 रूल्स बताए हैं। एक तो आपने ये बताया था कि इसमें डेट नहीं लगेगा, एक आपने बताया था कि कमांडेड या रिक्वेस्टेड के बाद आप प्रपोजिशन टू यूज करेंगे, और तीसरा भी आपने एक रूल बताया था, उसकी मुझे सही तरह से समझ नहीं थी लगी, वो आप काइंडली रिपीट कर दें। आप मैडम, आपका सवाल बहुत लंबा हो गया है, थोड़ा से मुख्तसर कीजिए इसको। सर आपने एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर एक आपने तीसरा रूल भी बताया था इनको चेंज करने का, कौन वो से थर्ड, कि नहीं किस। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर होगा तो उससे रिलेटेड आप कुछ कह रहे थे। वो था कि अगर यू हो रिपोर्टेड स्पीच में तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच का। जैसे देखें, ही सेड टू मी यू आर अ टीचर, ही सेड टू मी दैट आई वाज अ टीचर, ही सेड टू मी, सॉरी, ही सेड टू हिम यू आर अ टीचर, ही सेड टू हिम दैट ही वाज अ नहीं टीचर। सर, मैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ, ये जो जिनके अंदर आप कमांड देते हो या रिक्वेस्ट करते हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपको जो अब जब याद आए ना तो फिर पूछे पीछे, अब तो इधर हजार बातें हैं। मैं अब कौन सा तीसरी वो बात थी, मसलन आप थोड़ा सा रिफाइन करें ना उसको क्वेश्चन को, कि सर ये चीज थी, ये कौन सी थी चीज। आपने जब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे तो आपने ये 3 रूल्स बताए थे इनको चेंज करने के। एक तो आपने कहा था कि इनमें हम डैट नहीं लगाएंगे, दूसरा अच्छा आपने ठीक है, कहा बस था। सही, बस सही सही सही, सुनो आप जरा। पहली बात, इनमें दैट नहीं लगाना आपने। दूसरी बात, आपने जो सेड है उसको कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस या सजेस्टेड में कर देना है। तीसरी बात ये थी कि अगर सेड रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू समवन आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो फिर आपने जब कमांडेड, रिक्वेस्टेड और एडवाइस्ड है उसके बाद फिर आपने प्रपोजिशन नहीं लगानी होगी। एग्जांपल सुनो, ही सेड टू मी वर्क हार्ड, ही सेड टू मी वर्क हार्ड, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, ये ना करना ही एडवाइज टू मी टू वर्क हार्ड। समझ आई? जी थैंक यू सर, आ गई है समझ। चलो ठीक है।
जी फातिमा पूछिए। जी मैडम पूछिए फातिमा। सर मैंने पूछ लिया है। अच्छा चलो, वो आपका हैंड रेस था, अभी तो मैं नहीं कर सकता। चलो ये जरा आप करो ना, जरा ये चेंज करो। सुनो जी, इसका सोल्यूशन मैं बताने लगा हूँ, सुनिएगा गौर से। दे सेड लेट अस गो टू द पार्क। दे advised to let them go to the park. They said that they should be allowed to go to the park. Run away, children, said the mother. The mother ordered the children to run away. The mother asserted the children to run away. He said, my child, bring me a glass of water. He requested his child to bring him a glass of water. My sister said to me, please turn off the fan. My sister requested me to turn off the fan. Halt, said the police officer to his men. The police officer ordered his men to halt. Take off your hat, the king said to the culprit. The king ordered the culprit to take off his hat. अच्छा जी. The master said to him, bring him some oil and a lump of ice. The master ordered him to bring him some oil and a lump of ice. Full stop. Don't go into my study, he said to them. He forbade them to go into his study. He requested not to go to his, he requested them not to go to his study. Mother said to me, always speak the truth. Mother advised me to speak the truth always. Don't wait for me, I said to him. I requested him not to wait for me, or I forbade अश्योर नहीं him. Assured भी आ सकता है, नहीं assured नहीं आए, अच्छा आ सकता है, ठीक है आ जाएगा. I forbade him to wait for me. Don't make a noise in the class, she told him. She advised him not to make a noise in the class. She said, let us not deceive ourselves. She said, let us not deceive ourselves. She requested to let them not deceive themselves. Or she told that they should not be allowed to deceive themselves. ये था जी आपका चेंज, थोड़े से मुश्किल भी थे. ये जरा चेंज करो, अगर मैं आपके असर्टिव और इम्पेरेटिव को मिक्स कर दूं, फिर तुम क्या करोगे? असर्टिव और इम्पेरेटिव को अगर मैं मिक्स कर दूं, जैसे ये देखना जरा, इधर एक नई स्लाइड बनाते हैं. अज़ादार हुसैन उसको बहुत अप्रिशिएट करेगा जो ये काम कर लेगा. सर जी सर वो जो सेंटेंस था जिसमें शी जिसमें वो कहती डोंट मेक नॉइज इन द क्लास,
नंबर 8 हाँ। वाला। नहीं नहीं, नंबर 9 वाला। इसमें अच्छा, फॉरबिड नहीं आ सकता? आ सकता है। चलो जी, ये तुम्हारे लिए नई स्लाइड बन रही है। पहले मैंने किसी बैच के लिए नहीं बुलाई, तुम्हारे लिए बुलाई। ये लो जी, कौन चेंज करेगा जी? दोनों मैंने दोनों सेंटेंसेस को मिक्स कर दिए। जी, चलो देखते हैं जी कौन चेंज करता है। करो जरा जी इसको चेंज। मैंने दोनों सेंटेंसेस जो हमने पढ़े हैं, असर्टिव और ये इंपेरेटिव, मैंने मिक्स कर दिए। द मैन सेड टू हिम, यू आर अ गुड पर्सन, वर्क हार्ड। पर्सन की जगह स्टूडेंट करते हैं। चलो जी, कौन चेंज करेगा? जी, शाबाश समीर अब्दुल रजाक भट्ट। ये देखो भी, अगर दो इकट्ठे आ जाए तो उनको करना क्या आपने? आप इसको करेंगे जी क्या? इसको मैं चेंज कर रहा हूँ।
एंड के बाद ही, द मैन सेड टू हिम दैट ही वाज अ गुड स्टूडेंट एंड ही एडवाइज्ड, हाँ लगा दें, ना भी लगाएं तो वो भी ठीक है, ये लो ये भी कर देता हूँ, ये लो। अब इसके अंदर इतनी वैरायटी है ना कि आप दंग रह जाएंगे। ये लो भाई, नाराज ना होना, ये लो उतार देते हैं, सारे सारों को राजी कर देते हैं हम। चलो जी। ये देखो जी, ये सेंटेंस आपका ये इतने शेड्स में चेंज हो सकता है। जब भी दो आपस में सेंटेंसेस आपस में कंपाउंड कर रहे हैं, कोई भी वो फॉर्मेशन, उनको उसी के रूल के हिसाब से आपने कनेक्टिंग डिवाइस जो है वो, या ट्रांजिशन डिवाइस यूज करके आपने उसको जो है वो दोबारा वो सेंटेंस के थीम के मुताबिक और उसके रूट के मुताबिक आपने एडवाइस सजेस्टेड कुछ भी है, एक्सक्लेम विद सारो कुछ भी है, उसको इस तरह करना है आपने। जैसे देखो, द मैन सेड टू हिम यू आर अ गुड स्टूडेंट, आगे वर्क हार्ड ना होता तो मसला ही नहीं था। द मैन सेड टू हिम दैट ही वाज अ गुड स्टूडेंट, फुल स्टॉप। मगर आगे वर्क हार्ड भी आ गया, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, तो इसके आप ये देखो मैंने 6 तरीके बता दिए। The man said to him that he was a good student. Furthermore, he advised him to work hard. The man said to him that he was a good student. In addition, he advised him to work hard. The man said to him that he was a good student. Moreover, full stop भी लगा सकते हैं आप. Full stop. Moreover, he advised him to work hard. The man said to him that he was a good student and he advised him to work hard. The man said to him that he was a good student and advised. सारे ठीक हैं, समझ आइए? हाँ भी समझ आइए कि पहली भी गई है। रंग बिरंगा कर देते हैं जिसको ऐसे लगे कि जैसे जर्दा बना हुआ। ये लो जी, सारे ठीक है, समझ आ गई है? कोई सवाल हो आपका तो पूछिए। जी, कोई सवाल हो आपका तो पूछिए। ये तुम्हारे लिए ऐड की है ये स्लाइड, और आप सारे को काम आएगी, क्योंकि आगे बच्चों याद रखना, तुम्हें नरेशन कभी एक सेंटेंस नहीं आएगा, आएंगे ही ऐसे जो कंफ्यूजिंग हो गए, तो उसमें तुमने ये चीज ध्यान में रखनी है जी। चलो जी, अपना ख्याल रखिएगा, और ज़फ़र हुसैन आपसे इजाजत चाहता है जी। तो इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो मुलाकात होगी, अगर जिंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज।